नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे आज के नार्सिसिस्ट सीरीज के एक और नए एपिसोड में। मेरा नाम है राजीव, ये है राजीव कोचर लाइफ मंत्रा। दोस्तों, आज इस एपिसोड में मैं आपको बताना चाहता हूं कि किस तरीके से एक नार्सिसिस्ट इंसान आपके जीवन को, आपके करियर को, आपके फाइनेंशियल जो भी जहां से आपको पैसा आता है, जहां से आपको फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मिलती है, जो आपका करियर होता है, जहां आप जॉब करते हैं, जहां आप बिजनेस करते हैं, बल्कि मेन मुद्दा ये है कि जहां से आपको पैसा आता है आपके नाम पर, उसको सबोटाज करने की कोशिश करता है। SABOTAGE, सबोटाज। ये करने की कोशिश वो करता है। सबोटाज का एक्चुअल मीनिंग होता है कि आपके काम वाली जगह पर, चाहे वो आप नौकरी करते हो, चाहे आप बिजनेस करते हो, चाहे आप कुछ भी करते हो, वहां पे किसी का सहारा लेकर आपकी जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है उसको खत्म करना, ताकि आप इसके नार्सिसिस्ट के नीचे लग जाओ। नार्सिसिस्ट क्या करता है? जैसे ही कोई नार्सिसिस्ट इंसान आपके जीवन में आता है, उस वक्त आप अपने लाइफ में बचपन से कुछ तो कर ही रहे होंगे। जब आप जवान हुए होंगे, आपने नौकरी करी होगी, आपने बिजनेस करा होगा, कुछ तो अपनी लाइफ में कर ही रहे थे आप। तो सबसे पहले वो आपकी ये पूरी रीडिंग लेता है कि आप किस तरीके से अपनी लाइफ में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, किस तरीके से आपके जीवन में, अगर आसान भाषा में बोलूं तो पैसा का फ्लो कैसे आ रहा है आपके अपने नाम पर। तो पहले वो इस चीज पे बहुत गौर करता है। सबसे पहले वो इस चीज को गौर करके ये देखता है कि आपके पास पैसा कैसे आता है। फिर वो इस चीज पे गौर करता है कि अगर आपके वर्क प्लेस में, अगर आपके नौकरी वाली जगह में, अगर आपके बिजनेस वाली प्लेस में, या आप जिस भी तरीके से, जिस माध्यम से भी इनकम करते हैं, वहां पे किसी पर्सन को अपना फ्लाइंग मंकी बना लेना, जिसके थ्रू आपका करियर, आपका पैसा आने का तरीका, आपके पास जिस वे में पैसा आता है, उसको सबोटाज किया जा सके। तो वो उस पर्सन की तलाश हमें हमेशा रहता है। ध्यान रख लेना, जितने भी लोगों के जीवन में नार्सिसिस्ट इंसान हैं, वो ये बात जानते हैं। अगर वो नौकरी करते थे तो उनकी नौकरी वाली प्लेस में ही कोई पर्सन को नार्सिसिस्ट ने अपना फ्रेंड बना लिया था। अगर वो बिजनेस करते थे तो उनके बिजनेस वाली प्लेस में या उनके कॉम्पिटिटर को ही नार्सिसिस्ट ने अपना दोस्त बना लिया था। इसी तरीके से ये क्या करते हैं कि आपको फाइनेंशियली खोखला करते हैं। आपके पास, उनको ये नार्सिसिस्ट के हिसाब से आपके पास पैसा आना आपकी ताकत का सबसे बड़ा प्रमाण है। सबसे पहले वो आपके पैसे को खत्म करते हैं। सबसे पहले वो जहां से आपके पास पैसा आना होता है, किसी भी फॉर्म में आना होता है, किसी वे में आना होता है, पहले उस चीज को ये ब्लॉक करते हैं। क्योंकि उनको वो मानते हैं, नार्सिसिस्ट मानते हैं कि जो नार्सिसिस्ट इंसान होता है वो ये मानता है कि आपके पास जहां से भी पैसा आएगा वो आपको ताकत देगा, लड़ने की ताकत देगा, जीने की ताकत देगा। और आपकी लड़ने और जीने की ताकत को छीनने के लिए सबसे पहला काम किया जाता है आपके करियर को, आपके बिजनेस को, या जहां से भी सीधी भाषा में आपके पास पैसा आता है उसको ब्लॉक करना। नार्सिसिस्ट इंसान कभी भी नहीं चाहता कि आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो, आपके पास पैसा हो, आप खुश रहें। क्योंकि जो उसने फ्यूचर में आपके साथ करना है, उस चीज को करने के लिए आपकी फाइनेंशियली आपको डिपेंडेंट अपने ऊपर बना लेना बहुत जरूरी होता है। क्योंकि जब तक नार्सिसिस्ट इंसान आपके सारे फाइनेंसेस को नहीं तोड़ देता और आपको अपने ऊपर फाइनेंशियली डिपेंडेंट नहीं बना देता, तब तक वो सब कर ही नहीं सकता जो वो आपके साथ करता आ रहा है। तब तक वो आप पे वो जुल्म, वो गाली, वो गलोच, वो चीख पुकार, वो बेइज्जती, वो ट्रॉमा आपको नहीं दे सकता जब तक आप उस इंडिपेंडेंट चल रहे हैं। कहीं से भी आपको भनक लग जाती है कि नार्सिसिस्ट इंसान के साथ आपका रिश्ता जुड़ चुका है, नार्सिसिस्ट इंसान आपका फ्रेंड है, नार्सिसिस्ट इंसान आपका लाइफ पार्टनर है, या नार्सिसिस्ट इंसान आपके घर में भी है, तो आपको अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन उससे छुपा कर रखनी है। आपको कैसे पैसा आता है, कितना पैसा आता है, कौन से बैंक में आता है, कहाँ आता है, वो सब चीजें उससे छुपा के रखनी है। क्योंकि वो आपसे सबसे पहले यही जानने की कोशिश करता है कि आपके पास पैसे का सोर्स क्या है, पैसा आता कहां से आपके पास, क्योंकि उस लाइन को काटा जा सके। क्योंकि जब आपका फाइनेंशियल सिचुएशन खराब करी जाएगी, उसके बाद ही आप उसके अंडर नौकर बनोगे, तभी वो आपको नीचे लगा पाएगा, तभी वो आपको तंग कर पाएगा, तभी वो आपको गाली दे पाएगा, तभी वो आपको परेशान कर पाएगा, तभी वो आपको ट्रॉमा दे पाएगा। अगर आप फाइनेंशियली स्टेबल हो तो आप नार्सिसिस्ट के नीचे नहीं दबोगे, लेकिन उसको छुपाए रखने के लिए आपको नार्सिसिस्ट की लव बॉम्बिंग से बचना होता है। क्योंकि जब ये आप पे लव बॉम्बिंग कर रहा होता है, ये आप पे इतना विश्वास बना लेता है कि आपको लगता है मैं इसको सब कुछ बता दूं, और आप अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन से लेके हर चीज नार्सिसिस्ट को क्लियर तौर पे
पूरे खुले तौर पे बता देते हैं और इसी चीज का वो फ्यूचर में फायदा उठाता है। तो आपको अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन को नार्सिसिस्ट से छुपाना है, उसको सबोटाज नहीं होने देना है और अपने यहां तक कि जब आप नार्सिसिस्ट के साथ रिलेशन में अपने कान, आंख, नाक सब खुले रखें, अपने वर्क प्लेस में, अपने वर्क एनवायरनमेंट ये देखें कौन सा पर्सन उस आपके नार्सिसिस्ट जानकार के साथ में, पति के साथ में, रिश्तेदार के साथ में, पत्नी के साथ में, जो भी नार्सिसिस्ट है उसके साथ वो इन्वॉल्व है। और अगर वो इन्वॉल्व है तो उसको अपने से दूर रखे, क्योंकि वो उसका फ्लाइंग मंकी है। वो आपका फाइनेंशियल सारा सिचुएशन सबोटाज कर सकता है, आपको सड़क पे ला सकता है, आपको परेशान कर सकता है। और एक बार आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन अगर बिगड़ गई तो यकीन मान के चलिए उम्र भर वो ठीक नहीं हो पाएगी, क्योंकि नार्सिसिस्ट इंसान ये मेक श्योर करता है कि आपकी फाइनेंशियली आपको बिल्कुल खत्म कर दिया जाए। तो ये वीडियो बनाने का मेरा मकसद ये था कि अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन को गुप्त रखिए, सीक्रेट रखिए। आपको अगर इनकम आती है किसी भी सोर्स से, चाहे इंटरेस्ट की इनकम हो, चाहे आपको किसी भी तरीके से इनकम हो, कोई भी तरीके की इनकम हो, जॉब से इनकम हो, कुछ भी हो, चाहे ऑनलाइन जॉब से हो, उसको थोड़ा छुपा के रखिए। नार्सिसिस्ट को पूरी पिक्चर मत दिखाइए, क्योंकि वो आपको फाइनेंशियली ही तोड़ेगा। और ज्यादा जानकारी चाहते हैं, और ज्यादा डिस्कशन चाहते हैं, डिटेल में डिस्कशन करना चाहते हैं, 1-to-1 फेस टू फेस डिस्कशन करना चाहते हैं, अपनी लाइफ के बारे में डिस्कशन करना चाहते हैं, जो आप सबसे नहीं कर सकते क्योंकि आपको लगता है कि कोई भी फ्लाइंग मंकी हो सकता है। तो न्यूट्रल तौर पे अगर आप डिस्कशन करना चाहते हैं, बिल्कुल क्रिएटिव तरीके से, सही तरीके से हर चीज के बारे में जानना चाहते हैं, तो नीचे दिए नंबर पे मुझे व्हाट्सएप कीजिए और मेरे साथ अपॉइंटमेंट बुक कीजिए। आपके साथ ऑनलाइन फेस टू फेस डिस्कशन होगी, डिटेल्ड डिस्कशन होगी, आपकी लाइफ के बारे में डिस्कशन होगी, हर एक बात होगी जो आप सबसे नहीं कर सकते, हर एक बात पे डिस्कशन होगी, हर चीज का मंथन किया जाएगा। हो सकता है उसके बीच में ही आपको सॉल्यूशन भी मिल जाए। ध्यान रखना।